नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, जितने भी महत्वपूर्ण राजदूत एम्बेसडर है अलग-अलग कंपनियों के, महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है। ये करंट अफेयर 2026 का, इसमें जून से लेकर जुलाई तक करंट अफेयर शामिल किए गए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और 2025 के भी क्वेश्चन रखे गए हैं। टॉप 25 प्लस प्रश्न है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को। आपका जब भी ब्रांड एम्बेसडर से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर के अंदर ब्रांड एम्बेसडर का, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस और आपका अच्छे से रिवीजन रहेगा तो आप अच्छे से चीज़ों को लर्न कर लीजिए, लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव कर लीजिए और समराइज कर लीजिए। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे एमसीक्यू में दिया गया है। ये करंट अफेयर टॉपिक का आज हमारा वीडियो ब्रांड एम्बेसडर पर है, जो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी पूछा जाता है। हम लोग बहुत जल्द जो है हम लोग वीडियो लाएंगे, जैसे में हम लोग लाएंगे जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको और कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है सेंसस 2027 का। आपका वन का करेक्ट आंसर ये होगा सुदर्शन पटनायक। ये उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट है, नाम है सुदर्शन पटनायक। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो जनगणना सेंसस 2027 के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग के जो स्वीप कार्यक्रम है उसके राष्ट्रीय आइकन या ब्रांड एम्बेसडर कौन है। टू का आंसर आपका बी होगा एमएस धोनी। आप याद रखिएगा, आपका टू का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा एमएस धोनी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के राष्ट्रीय आइकन या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भीम भीम एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, तो ए होगा एम एस धोनी। तो भीम एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर जो है एम एस धोनी को बनाया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, और आपका अगला प्रश्न ये है कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी कहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। 4 का करेक्ट आंसर भी होगा हरमनप्रीत कौर। तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है, क्रिकेटर है। वहीं आपका याद रखना है कि भीम एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। 3 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और वहीं आप हम लोग जस्ट अभी कवर किए कि स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में इसका स्थापना किया गया था। 7 जुलाई को डब्ल्यूएच का वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने सामाजिक स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य लिखा है, तो मेंटल हेल्थ की बात किया जा रहा है। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर यानी कि पूरा वैश्विक राजदूत जो नियुक्त किया है वो किसे किया है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा दीपिका पादुकोण को। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का बी होगा दीपिका पादुकोण को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल यानी कि वैश्विक, अब बोल सकते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईसीसी प्रूस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने हैं। 6 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा रोहित शर्मा। आप याद रखिएगा, रोहित शर्मा को आईसीसी के द्वारा यहाँ पे आपका आईसीसी प्रूस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर किसे है। यानी मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मेंटल हेल्थ के एम्बेसडर कौन बने हैं, किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। 7 का करेक्ट आंसर ये होगा अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा एक खुद क्या थे, निशानेबाज थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2008 का जब यहाँ पे बीजिंग ओलंपिक खेला जा रहा था, तो व्यक्तिगत रूप से जैसे गोल्ड मेडल लाए थे और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले पर्सन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर जो है अभिनव बिंद्रा को बनाया है। और आपको बहुत अच्छे से इसमें मालूम होना चाहिए कि टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने थे आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के, तो रोहित शर्मा बने थे। आपको एकदम बहुत अच्छे से, अगर डब्ल्यूएचओ के मानसिक स्वास्थ्य के ग्लोबल एम्बेसडर की बात करें तो दीपिका पादुकोण हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको मालूम होना चाहिए। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज किस भारतीय आईटी कंपनी के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। तो कार्लोस अल्काराज एक टेनिस स्टार है, टेनिस प्लेयर है।
तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय आईटी कंपनी के ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। 8 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा इन्फोसिस। आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्फोसिस होगा। आपका यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है HCL का, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा विक्की कौशल। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है से अपना ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया है। यही आपका अगला प्रश्न है कि जोमैटो के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो जोमैटो के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करेंगे तो 10 का आपका यहाँ पे बी होगा शाहरुख खान। आप याद रखिएगा, जोमैटो के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। 10 का करेक्ट आंसर आपका बी है। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, और क्वेश्चन आपसे 11 है, ये भी ब्रांड एम्बेसडर के सारे प्रश्न हैं कि देखिए वीजा इंडिया ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 11 का करेक्ट आंसर बी होगा शाहरुख खान। आप याद रखिएगा, शाहरुख खान को वीजा इंडिया ने अभी अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट का भी एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। देखिए फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। आपका 12 का करेक्ट आंसर होगा विद्या बालन को करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा। इसे फेडरल बैंक का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 13 का करेक्ट आंसर भी होगा पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता हीरो हैं, इसे अपना जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपका 14 का राइट आंसर भी होगा रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा जो है सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वहीं फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए कि लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T, तो L&T को लार्सन एंड टूब्रो बोल सकते हैं। तो L&T फाइनेंस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपका 15 का करेक्ट आंसर ये होगा जसप्रीत बुमराह। आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, क्योंकि L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपका अगला प्रश्न है कि 18 ब्रांड से हाल ही में एम्बेसडर के रूप में कौन जुड़ी है। तो 18 ब्रांड के एम्बेसडर कौन बना है। आपका 16 का करेक्ट आंसर भी होगा स्मृति मंदाना। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि वोग्यू आईवेयर, तो वोग्यू आईवेयर के प्रूस ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो प्रूस ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। 17 का आंसर भी होगा शाहिद कपूर। आप याद रखिएगा, शाहिद कपूर को आपका करेक्ट आंसर भी होगा, ये प्रूस एम्बेसडर बने हैं वोग्यू आईवेयर के। फिर हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग का ये प्रश्न कंप्लीट होता है कि वैग्यू आईवेयर की महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। 18 का आंसर होगा कृति सेनन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आईवेयर है। अब आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं, सिंपल है कि रे बेन और रेडिक इंडिया ने किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बस बनाया है। तो 19 का करेक्ट आंसर भी होगा सचिन तेंदुलकर। आप याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर रे बेन या रेडिक इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपका अगला प्रश्न है 20 है कि विजिट मालदीव के ग्लोबल वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त या अपॉइंट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर भी होगा कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ एक अभिनेत्री है, भारतीय अभिनेत्री है कैटरीना कैफ हिंदी फिल्मों की। इसे विजिट मालदीव्स को बढ़ावा देने के लिए विजिट मालदीव्स का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है। वहीं आप लोग अपना प्रश्न है कि TCL इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपका 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सिंपल आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा TCL इंडिया के एम्बेसडर चुने गए हैं, नियुक्त या अपॉइंट किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा AR रहमान को यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप कि टाइटन स्मार्ट सेलेस्टियल 2.0 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी को टाइटन स्मार्ट सेलेस्टियल 2.0
का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोनों बैडमिंटन के प्लेयर है। आपका देखिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि MSRTC के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख। तो ये दोनों वाइफ और हस्बैंड को बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जेनेलिया देशमुख और रितेश देशमुख को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 25 का करेक्ट आंसर भी होगा MS धोनी को। MS धोनी को झारखंड टूरिज्म, झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि न्यू बैलेंस इंडिया का एम्बेसडर कौन बनी है। तो आपका 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, जानवी कपूर को न्यू बैलेंस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि मे बी लाइन न्यूयॉर्क इंडिया, तो मे बी लाइन न्यूयॉर्क इंडिया की नई एम्बेसडर कौन है। आपका 27 का करेक्ट आंसर ये होगा कियारा आडवाणी। तो कियारा आडवाणी मे बी लाइन न्यूयॉर्क इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और आपका प्रश्न ये है कि यूरेका फॉर्ब्स के वर्ष 2026 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। 28 का करेक्ट आंसर ये होगा विक्रांत मेसी। अब हमारा देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो 29 का करेक्ट आंसर भी होगा, ऋतिक रोशन को ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है MS धोनी को। तो इस प्रकार से टॉप 30 प्रश्नों आज हम लोग कंप्लीट किए। हम लोग बहुत अच्छे से प्रश्नों को देखे। ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक था, इसमें सारे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया हाल ही में रिसेंट में, वो सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जैसे किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिया है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। सौरभ तिवारी है, MS धोनी है, ईशान किसान है, दीपिका कुमारी, सारे क्रिकेटर है, और दीपिका कुमारी तीरंदाजी है। आप जानते हैं 25 का क्या होगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।